शुरुआत। कानपुर मुठभेड़ में शहीद हुए सब इंस्पेक्टर अनूप सिंह के घर विधायक आर.के. वर्मा पहुंचे और मानधाता कोतवाली के बेलखरी गांव मृतक के परिजनों को सांत्वना देने पहुंचे अपना दल एस.के. विधायक। वहीं घटना पर दुख जताते हुए हर संभव मदद देने का परिजनों को आश्वासन दिया। आपको बता दें कि मृतक मानधाता के बेलखरी गांव के रहने वाला था। मृतक की पत्नी नीतू का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। मृतक एसआई अनूप की शादी 2007 में ही हुई थी। वहीं मृतक अनूप के 2 मासूम बच्चे भी हैं। 2016 में यूपी पुलिस में एसआई बने थे अनूप सिंह। गांव में परिजनों को सांत्वना देने सैकड़ों की संख्या में पहुंच रहे ग्रामीण परिजनों ने सरकार से अपराधी का एनकाउंटर की मांग की है। वहीं विधायक आर.के. वर्मा का बड़ा बयान। कानपुर की घटना बेहद ही दुखद है। ऐसे अपराधी जहां मिले उनका एनकाउंटर कर दिया जाए। सरकार से मांग करता हूं, शहीद के नाम पर गांव में बनवाएंगे निधि से मुख्य द्वार। पुलिस टीम पर हुए हमले की हमारी सरकार देगी करारा जवाब। अपना दल एस.के. विश्वनाथगंज विधानसभा से बागी विधायक है डॉक्टर आर.के. वर्मा। सर, आज कानपुर में जो है एक दर्दनाक जो है घटना हुई है। एक अपराधी ने जो है पुलिस टीम पे फायरिंग किया और 8 पुलिसकर्मी जो है उसमें शहीद हो गए हैं। एक एसआई अपने प्रतापगढ़ के मानधाता क्षेत्र के रहने वाला, आप उनके घर भी गए थे और किस तरीके का जो है जी, आप जिस स्थल पर खड़े हैं उनका अंतिम संस्कार यहीं पर किया जाना है और मैं घर के परिवारीजनों से मिलकर के आ रहा हूँ। मैं पहले तो उन्हें अपनी ओर से, आप सबकी ओर से, जिला प्रशासन की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि हमारे क्षेत्र के बेलखरी गांव के निवासी स्वर्गीय अनूप कुमार सिंह, जो कि सब इंस्पेक्टर के पद पर बिठूर थाना अंतर्गत तैनात थे और कल रात्र को अपराधियों से मुठभेड़ में लड़ते लड़ते वो शहीद हुए हैं। निश्चित रूप से यह घटना बहुत ही दुखद है और हम सब लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनके परिवार के प्रति शोक संवेदना अर्पित करते हैं और आज ऐसे अवसर पर उस दुख की घड़ी में परिवार का दुख कम करने के लिए मैं प्रयास करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि उनकी पत्नी जो पढ़ी लिखी हैं उनको उनकी शैक्षिक योग्यता के अनुसार किसी न किसी विभाग में समायोजित करा सकें, जिससे उनका आगे का परिवार का भरण पोषण होता रहे, चल सके। और इस रास्ते से आप चल कर के आए हैं, यह रास्ता भी देखने के बाद मैंने ये निर्णय लिया है कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इस रास्ते को शहीद अनूप कुमार सिंह के नाम पर इसका हम नामकरण करा दें और अपनी निधि, जब हमारी निधि की बहाली होगी अगले बजट सत्र में जब निधि आएगी तो अपनी निधि से उनके नाम पर, जिससे इस निधि में सबके बने रहें, एक शहीद द्वार के नाम पर हम बनाने का कार्य करेंगे। उनको पुनः मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से, जिला प्रशासन की ओर से मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। कानपुर की इस घटना को आप किस तरीके से लेते हैं? कहीं ना कहीं प्रदेश की कानून व्यवस्था को सीधे जो है ये घटना चुनौती दे रही है। निश्चित रूप से मैं आपको बता दूं कि बहुत ही हृदय विदारक घटना है ये और पुलिसकर्मियों पर इस तरीके का हमला करने का जो दुस्साहस अपराधियों ने दिखाया है, निश्चित रूप से इसका करारा जवाब पुलिस विभाग, हमारी सरकार देगी। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको बहुत ही गंभीरता से लिया है और एक विधायक होते के नाते मैं भी जो है इस घटना के प्रति बहुत ही संवेदनशीलता के साथ इसकी जानकारी कर रहा हूँ। मुझे जानकारी में भी आया है कि डीजीपी उत्तर प्रदेश को 24 घंटे के भीतर इस पर एक बहुत ही प्रभावी कार्रवाई करने का आदेश भी दिया गया है। कोई भी अपराधी बच नहीं सकेगा, निश्चित रूप से कानून उसको सज़ा देने का कार्य करेगा। और पुनः मैं इस घटना की
बहुत निंदा करता हूँ। किस तरह की कार्रवाई की मांग जो है विधायक जी करना चाहेंगे, क्योंकि ये अन्य घटनाओं से जो है एकदम इतर है। मैं मानता हूँ कि अपराधियों का इस तरह का दुस्साहस कि सीधे सरकार को एक तरीके से चुनौती देने का है ये, और पुलिस प्रशासन को चुनौती देने का है। तो मैं तो यही कहूँगा कि ऐसे अपराधियों को जिस तरीके से पहले हमारी सरकार 2017 में बनने के बाद जो अपराधियों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाया था कि ऐसे अपराधियों का सीधे इनकाउंटर होना चाहिए। मैं तो अपनी सरकार से ये मांग करता हूँ कि ऐसे अपराधी जहाँ भी पाए जाएं उनका इनकाउंटर कर दिया जाए। तभी कानपुर में मुठभेड़ हुई, एक शातिर अपराधी को जो है पुलिसकर्मी पकड़ने गए थे। अपने प्रतापगढ़ के भी एसआई थे अनूप जी, वो भी शहीद हो गए हैं। तो किस तरीके से इस घटना को लेकर यहाँ पर गुस्सा है, और जो साथी अपराधी है उसके खिलाफ कैसी कार्रवाई की मांग आप लोग करना चाहते हैं? भाई उसको शातिर आपराधिक कार्रवाई यही करना चाहिए कि सरकार को चाहिए तत्काल उसका इनकाउंटर करे, या उसके ऊपर और बड़ी कार्रवाई करके लगा के मशीन बुलडोजर उसका घर गिरा दे। जितने भी अपराधी हैं एक भी बचने न पाए, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। किस तरीके का आक्रोश गांव में है घटना को अभी लेकर? बहुत आक्रोश है। अभी जैसे आक्रोश है वो मिल जाए तो गाँव वाले हैं उसको मार डालें। और क्या मांगे करना चाहेंगे सरकार से? अरे सरकार और खुद ही समझदार है, जो आर्थिक जो उनकी मदद करना चाहे करेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है गुड्डू सिंह। कानपुर के मुठभेड़ में जो है आपके भाई साहब जो है शहीद हो गए हैं, तो जो अपराधी थे उन पे किस तरीके की कार्रवाई की मांग आप जो है उत्तर प्रदेश सरकार से करना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश सरकार से यही करनी कि किसी को छोड़ना नहीं, जिस तरह के अपराधी को उनको भी मारना, केवल इनको इनकाउंटर करना चाहिए। और क्या मांगे करना चाहते हैं योगी जी से? और कुछ नहीं मांग करना चाहते। कब से आपके भाई साहब जो है कार्यरत थे? 2016 से। कितने बच्चे हैं उनके? 2 बच्चे हैं, एक लड़की एक लड़का है। भाई साहब अभी घर आए थे कुछ दिनों नहीं आए थे, इलाहाबाद आए थे। यहाँ लॉकडाउन के पहले घर आए थे। क्या नाम है आपका? आलोक कुमार। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24 एक्सप्रेस। झालावाड़ जिले के गंगधार वृत्त के उन्हेल और गंगधार थाने के कस्बों में पुलिस अधिकारी और जवानों ने वाहन रैली निकालकर कस्बे वासियों को कोरोना जागृति का संदेश दिया। वृत्त डीएसपी ब्रजमोहन मीणा के नेतृत्व में 2 थाना एसएचओ और पुलिस के जवानों ने कोरोना वायरस की जागृति के लिए जन जागरूकता वाहन रैली निकाली। इस दौरान उन्होंने व्यापारियों एवं आम नागरिकों को कोरोना जागृति का संदेश दिया। गंगधार थाना पुलिस ने कोरोना वायरस के प्रति लोगों में जागृति लाने के लिए चौ मोहल्ला कस्बे के बाजार एवं प्रमुख मार्गों में जागरूकता रैली निकाली। रैली के दौरान आमजन को कोरोना से बचाव के उपाय बताए गए। रैली के दौरान एसएचओ कल्याण सिंह और पुलिसकर्मियों ने लोगों से कोरोना बीमारी के नियंत्रण हेतु सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने एवं आवश्यक रूप से मास्क लगाने की बात कही। आज पुलिस मुख्यालय और राजस्थान सरकार के आदेशानुसार कोरोना के खिलाफ जो जन जागृति अभियान चलाया जा रहा है, उसी में लोगों को सावधानी और सचेत रहने के लिए ये पुलिस के द्वारा रैली निकाली गई है। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, मास्क लगाना और अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकलना, इसके संबंध में जागरूकता अभियान चलाया गया है। सर, ये व्रत के तीनों थानों में चलेगी क्या जागरूकता? हाँ, ये बिल्कुल तीनों थानों में चलेगी। ठीक है। डग विधानसभा से मेहरबान सिंह राजपूत की रिपोर्ट। चूरू जिला मुख्यालय पर वार्ड क्रमांक 55 में अघोषित विद्युत कटौती में आमजन काफी परेशान है। वहीं अधिशासी अभियंता कार्यालय पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया। चूरू के वार्ड क्रमांक 55 के बाशिंदे आज विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता के कार्यालय में पहुंचे और उन्होंने वहां पर अघोषित बिजली कटौती को लेकर प्रदर्शन किया। इन लोगों का कहना है कि वार्ड में ट्रांसफार्मर नहीं लगा हुआ है, इस कारण बार बार लाइट कटौती होती रहती है। अचानक लाइट कटने से घरों के उपकरण भी खराब हो रहे हैं। इस प्रचंड गर्मी में अघोषित विद्युत कटौती से आमजन काफी परेशान है। छोटे बच्चे व बुजुर्गों की हालत खराब
खराब है। तापमान 45 से 50 डिग्री पर पहुंच चुका है और विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण अघोषित विद्युत कटौती भी हो रही है। इसी को लेकर आज वार्ड वासियों ने अधिशासी अभियंता कार्यालय पर प्रदर्शन किया है और वार्ड में ट्रांसफार्मर लगाने व घोषित विद्युत कटौती बंद करने की मांग की है। नंबर 55 से सभी सदस्य आए हुए हैं। कल से बिजली इतनी परेशान कर चुकी है कि छोटे छोटे बच्चे और इस गर्मी के मौसम के अंदर हर घर के अंदर आज बीमार पड़ा हुआ व्यक्ति है। इतनी परेशानी के अंदर आज सभी हम यहाँ अपनी परेशानी लेके आए हैं। अब यहाँ पे पहुँचे हैं तो पदाधिकारी की सीट खाली पड़ी हुई है। 11 बज चुकी है, 11 बजे तक यहाँ पदाधिकारी नहीं है तो हम अपनी आवाज़ किसको सुनाएंगे? अगर यहाँ हमारी आवाज़ नहीं सुनी गई तो आने वाले समय में हम मुख्यमंत्री तक जाएंगे। मेरा नाम महेश गौड़। चूरू से महेंद्र सोनी की रिपोर्ट। रायगढ़ शहर में दिन दहाड़े गोली चलने की घटना घटित हुई है। जी हां, आपको बता दें कि यह घटना किरोड़ीमल नगर के आजाद चौक में घटी है, जहां एसबीआई के एटीएम में पैसा डालने गए वाहन के गार्ड और ड्राइवर के ऊपर किसी 2 अज्ञात बाइक सवार व्यक्तियों ने फायरिंग की, जिससे फायरिंग में ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हुआ है। वहीं बताया जा रहा है कि डकैतों ने घटना के दौरान पिकअप में 13 लाख रुपए लूट लिए हैं। घटना के बाद घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच गई है। पुलिस के द्वारा घटना के साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। बहरहाल दिन दहाड़े गोली चलने की घटना से आसपास के लोग दहशत में आ गए हैं। घटनास्थल पर खड़े प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि एटीएम में पैसे डालने के दौरान यह घटना कारित की गई है। यहाँ डकैतों ने 4 से 6 राउंड गोलियां भी चलाई है। इसके बाद वैन में रखे लूट के पैसे लेकर बाइक सवार डकैत फरार हो गए, जिनकी तलाशी के लिए पुलिस टीम रवाना की गई है। साथ ही जिले के सभी मुख्य मार्गों को सील कर दिया गया है। वहीं घटनास्थल पर थोड़ी ही देर बाद कैबिनेट मंत्री उमेश पटेल पहुंच गए। उन्होंने पुलिस टीम के साथ घटनास्थल का मुआयना किया। तकरीबन 2 बजे के आसपास तकरीबन 2 बजे के आसपास रायगढ़ के किरोड़ीमल नगर के जो एटीएम में वहाँ के जो एटीएम में पैसा डालने के लिए 4 लोग आए हुए, जिसमें से 2 व्यक्ति अंदर थे। उसी बीच में 2 बाइक सवार आए। 2 बाइक सवार मास्क लगाए हुए थे, चेहरे को ढके हुए थे। उसमें से 2 लोग अंदर को गोली चला के अंदर के लोगों को डराए हैं। बाहर के जो गनमैन था और जो ड्राइवर था जो उसको गोली मारे, जिसमें से जो वाहन चालक है उसको घटनास्थल में उसकी मृत्यु हो गई है। दूसरा एक व्यक्ति जो हॉस्पिटलाइज किया गया है, जो घायल है। और जो कंपनी के लोगों के कहने अनुसार इसमें तकरीबन उस बैग में 13 लाख रुपए के आसपास इसको दोनों जो लुटेरे हैं वो लूट कर ले गए हैं। और ये इनके द्वारा एक हथियार जो यूज़ किया गया था उनके द्वारा कहा जा रहा है कि ये कितने राउंड फायर के आसपास जानकारी मिली? अभी उसमें तहकीकात कर रहे हैं। तो बाकी जगह का हम लोग लगातार उसमें चेकिंग कर रहे हैं। अभी तक की स्थिति में जो है उसमें 2 फायर तो निश्चित रूप से पता चल पा रहा है और 2 फायर जो एटीएम के अंदर जो लोगों को डराने के लिए किए थे, तो 4 फायर फिलहाल अभी इनकी पर्दाफाशी के लिए क्या प्रयास किया? अभी सभी अलग अलग टीम बांटी गई है। पूरे शहर में जिले में नाकाबंदी किया गया है। साथ में जितने भी हम लोग बॉर्डर के जो उड़ीसा बॉर्डर के सारे थानों को भी इन्फॉर्म कर दिए हैं और सरहदी जितने भी हमारे जो राज्य के जो ज़िले हैं वहाँ भी उनको खबर कर दी है। उनकी मोटा होलिये के हिसाब से नाकाबंदी लगाया गया है। साथ में जितनी भी CCTV फुटेज है और साइबर की मदद ली जा रही है और इसमें अलग अलग टीमों करीब 5 टीम इसमें रवाना किया गया है और कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी खुला। क्या लगता है बाहरी गेम कहाँ पर? अभी तक की जो स्थिति मॉडर्स ऑपरेंडर्स के हिसाब से जो चीज़ें लग रही हैं बाहर कहीं प्रतीत हो रहा है। फिर भी हम बाकी चीज़ों में इसमें काम करें। बगल में सर सैलून है, सैलून में भी इस तरह के जो लोग गए थे गार्ड वहाँ भी गोली चला रहे हैं। उसमें जब जांच के बाद ही स्पष्ट होता है। थैंक यू। रायगढ़ छत्तीसगढ़ से नितिन सिन्हा की रिपोर्ट। गुना में इन दिनों अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। जी हां, पुलिस की सजगता के बावजूद अपराधी खौफ फैलाने की कोशिश में जुटे हुए हैं, लेकिन जिला पुलिस कप्तान की सक्रियता और दबंगता के चलते अपने इरादों में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। जी हां, कुंभराज के पेट्रोल पंप पर बुधवार को 2 बदमाशों ने पेट्रोल लिया और पैसा मांगने पर कट्टा लहराकर भाग निकले। बहरहाल पुलिस सरगर्मी से आरोपियों की तलाश कर रही है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार फरियादी महेंद्र पुत्र हरि सिंह मीणा का कुंभराज में मृगवास रोड पर पेट्रोल पंप है। शाम 6 बजे दो युवक लाल रंग की मोटरसाइकिल से आए। कर्मचारी दीपक से उसमें 1000 रुपए का पेट्रोल भरवाया और पैसे मांगने पर पिस्तौल तान दी। जी हां, इसके बाद दोनों बाइक लेकर भाग निकले। पंप पर उपस्थित महेंद्र सिंह अपने भाई रामेश्वर मीणा को साथ लेकर थाने पहुंचा और पुलिस को इस घटना की सूचना दी। वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस कप्तान ने कुंभराज पहुंचकर पेट्रोल पंप का मुआयना किया और फरियादी से चर्चा करके उनको दिलासा दी। इन सनसनीखेज घटना से पूरे नगर में हड़कंप मच गया। लोग एक दूसरे से घटना के बारे में जानकारी मांगते देखे गए। कल दिनांक 1 जुलाई 2020 को शाम के लगभग 6:50 के आसपास दो युवक एक मोटरसाइकिल से आए लाल कलर की से और कर्मचारी से 1000 रुपये का पेट्रोल डलवाया। जब उसने पैसा मांगा तो कट्टा लहराते हुए जान से मारने की धमकी दी और कट्टे से फायर करके भाग गए। गुना से नवल मोदी की रिपोर्ट। चंबल कमिश्नर के निर्देशानुसार एसडीएम श्योपुर रुपेश उपाध्याय के नेतृत्व में तहसीलदार पटवारी ने अलापुरा पंचायत में राजस्व शिविर लगाया। बताया गया है कि जिले में नामांतरण बंटवारा सीमांकन राजस्व संबंधी कार्यों में लेट लतीफी की जा रही है। इस समस्या को देखते हुए चंबल कमिश्नर रविंद्र कुमार मिश्रा ने जिले के सभी तहसीलदारों व राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों के अमल नामांतरण बंटवारा सीमांकन आदि कार्यों को जल्द निपटाए जाए, जिससे आमजन किसानों को परेशान ना होना पड़े। अलापुरा में 17 फोती नामांतरण और 85 बटांकन प्रकरण स्वीकृत किए गए। 64 अतिक्रमण के प्रकरणों का निराकरण किया गया। शिविर में आलपुरा, ठिकरिया, मुंडला और गलमान्य के 60 से अधिक किसान उपस्थित रहे। अनुविभागीय अधिकारी रुपेश उपाध्याय द्वारा किसानों को ऋण पुस्तिकाएं भी प्रदान की गई। मास्क का वितरण भी किया गया। कैंप में राजस्व निरीक्षक, संबंधित पटवारी, सचिव, रोजगार सहायक भी उपस्थित रहे। पंचायत विभाग से संबंधित शिकायतों जैसे पेंशन एवं पेयजल समस्या आदि का भी मौके पर निराकरण किया गया। चूरू से महेंद्र सोनी की रिपोर्ट। मसलिया के कुंजबोना पंचायत के जरगड़ी गांव में शनिवार देर दोपहर बारिश के समय एक घर में वज्रपात हो गया, जिससे एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। मिली जानकारी के अनुसार मूसलाधार वर्षा हो रही थी। महिला घर पर सो रही थी। इसी बीच वज्रपात हुआ और घर के बिजली तार में शॉर्ट सर्किट हो गया, जिससे सो रही महिला अचेत हो गई। वहीं घर में टीवी, बक्सा, कंबल, किवाड़, बिजली के सारे बोर्ड जल गए। बिजली के गिरने से पूरा घर धुएं से भर गया। महिला का स्वास्थ्य प्राथमिक जांच के बाद अभी तक ठीक सुधार बताया जा रहा है। वह खतरे से बाहर है। महिला का पति सरजहान अंसारी गुजरात में लॉकडाउन में फंसा हुआ है। महिला का बेटा लाल बाबू अंसारी ने क्षतिपूर्ति की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24 एक्सप्रेस। जिले में दलित उत्पीड़न का एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां उधार दी गई केबल मांगना एक दलित को इतना भारी पड़ गया कि न केवल उसके साथ मारपीट की गई, बल्कि जूतों की माला पहनाकर, महिलाओं के कपड़े पहनाकर नचाया गया। लेकिन दबंगाई यहीं तक नहीं थमी। पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी वायरल किया गया। अब इस मामले में पीड़ित की ओर से थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। मामला जिले के गंगरार थाना क्षेत्र के कोजंदा का झोपड़ा क्षेत्र का है, जहां रहने वाले भोना पुत्र गोकुल भील ने रतनलाल बंजारा को उसके खेत में उपयोग के लिए 150 फीट लंबी केबल उधार दी थी। 25 जून को वह अपने केबल वापस लेने गया तो वहां मौजूद रतनलाल बंजारा, सुरेश बंजारा और दल्ला बंजारा सहित करीब 10-12 पुरुष और महिलाओं ने उसे घेर लिया और उसके साथ गाली गलौज करने लगे। फिर उसे जूतों की माला पहनाकर जातिगत रूप से अपमानित करते हुए मारपीट की और महिलाओं के कपड़े पहनाकर नाचने पर मजबूर किया। नहीं नाचने की स्थिति में परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी। जब उनका इससे मन नहीं भरा तो आरोपियों ने उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद 3 दिन पूर्व पीड़ित ने गंगरार थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसका अनुसंधान पुलिस उप अधीक्षक नीतिराज को सौंपा गया। उससे मांगने गया था तो उसके साथ में उन्होंने मारपीट करी थी और मारा वाला पहना थी, जूतों वगैरह की। और उसके
सब्जी का खाने गया था, उसके साथ में मारपीट। इस बात का हमारे यहाँ उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया। अनुसूचित जनजाति वगैरह में मुकदमा दर्ज करके उसका अनुदान सी साहब फरार कर रहे हैं। आज उन्होंने 2 मुलजिमों को 3 मुलजिमों को नामजद है, उनमें से 2 को राउंड अप कर लिया है, एक अन्य अभी बाकी है। और उसके साथ में उसमें 7-8 मैंने महिलाओं के नाम तो नहीं बताए, लेकिन मैंने अन्य बताए थे। इन लोगों से पूछताछ करेंगे, इनके साथ में और कौन आदमी थे और उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई भी करें। कितनी तारीख का घटनाक्रम है सर और कब? ये 25 तारीख की बात बताया था, 26 तारीख को उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया था और उसके बाद से मुझे फरार थे, उनको आज उन्होंने राउंड अप कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24 एक्सप्रेस। कानपुर के बिल्हौर में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक सीओ समेत 8 पुलिस कर्मियों के शहीद होने की खबर के बाद उनके गृह ग्रामों में मातम छा गया है। कानपुर के बिल्हौर में एक मुठभेड़ के दौरान सीओ देवेंद्र मिश्रा समेत आधा दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। इसके बाद से प्रदेश के पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। सभी शहीदों के परिजनों को सूचित किया जा रहा है। जैसे ही शहीदों की जानकारी उनके परिजनों को मिल रही है तो परिजन ही नहीं अपितु गांव में भी मातम का माहौल हो गया है। बांदा जिले के सहेवा गांव के निवासी देवेंद्र मिश्रा, जो कि कानपुर में ही सीओ पद पर तैनात थे, उनकी भी मुठभेड़ के दौरान मौत हो गई है। जैसे ही यह सूचना सहेवा गांव में पहुंचती है तो गांव में मातम का माहौल छा जाता है। पड़ोसी एवं ग्रामीणों में भी भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। ग्रामवासियों की मांग है कि ऐसे दुर्दांत हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और उनके साथ इससे भी बुरा सलूक किया जाए, जिससे अगली बार कोई भी हमारे सैनिकों, हमारे पुलिसकर्मियों पर हमला करने से पहले 100 बार सोचे। गांव के कुछ लोग शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा के स्वभाव के बारे में बताते हुए कहते हैं कि देवेंद्र मिश्रा बहुत ही हंसमुख स्वभाव के थे, पढ़ाई में भी बहुत तेज थे। देवेंद्र मिश्रा के पिता साहेवा गांव में ही अध्यापक थे। शहीद देवेंद्र मिश्रा की प्रारंभिक पढ़ाई गांव सहेवा में ही हुई थी और सभी लोग उनके हंसमुख स्वभाव के कायल हैं। आज अपने शहीद लाल की अंतिम विदाई देने के लिए गांव वाले नम आंखों से तैयारियों में जुट गए हैं। वहीं स्थानीय पुलिस अमला भी शहीद के गांव पहुंच चुका है। सुरेंद्र जी, आप सीओ साहब को, देवेंद्र जी को कब से जानते हैं और कैसे थे वो? हम शुरू से जानते हैं उनको, क्योंकि वो हमसे बड़े हैं। जब से हम लोग सूता हमें है तब शुरू थे। किस तरह के व्यक्ति थे? पढ़ाई लिखाई में कैसे थे और व्यवहार कैसा था? बहुत अच्छे व्यक्ति थे, व्यवहार कुशल थे उनका और हंसमुख स्वभाव के थे वो। ठीक। कैसा महसूस कर रहे हैं आज वो हमारे बीच में नहीं है, आपके बीच में? आज क्या पूरा गांव दुखी है घटना को। जब से जानकारी हुई सब लोग परेशान हैं। क्या चाहते हैं? अब जिन्होंने घटना की है उनको कम से कम फांसी तो हो। ऐसे व्यक्ति को फांसी से कम कोई सही। आपसे उनका किस तरह का परिचय था? गांव के रिश्ते से वो हमारे मामा हैं, पड़ोसी हैं। और कुछ खास बात उनके बारे में बताना चाहिए? खास बात तो यही है, ज़्यादा क्योंकि बड़े होने के नाते हम लोग उनके पास कम बैठना उठना रहा है, लेकिन वो हंसमुख स्वभाव के थे। जब वो गांव आते थे तब हमेशा उनके जो हम उम्र लोग थे या थोड़ा छोटे बड़े, वो सभी लोग आते थे उनसे मिलने। करीब करीब भीड़ लगी रहती थी जब वो आते थे। अगर 1 घंटे के लिए भी आते थे तो उनसे मिलने काफ़ी लोग आते थे। कब मिले थे आप उनसे इसके पहले आखिरी बार? 3-4 घंटे के लिए। वो करीब फरवरी में आए थे, 2-3 महीने। तब मुलाकात हुई थी आपकी? हाँ। सही है। क्या नाम है आपका? चंद्रशेखर जी, ये कौन थे देवेंद्र मिश्रा आपके और क्या करते थे ये? मिश्रा हाँ। खेती पाती कर रहे हैं वो लौका। अच्छा। 3 भाई गए। हाँ। सीओ थे ये? हाँ। कैसे थे ये पढ़ाई लिखाई में? पढ़ाई लिखाई बढ़िया थी। हाँ। और क्या
जानते हैं आप इनके बारे में? छोटे से किस तरह का रहा, घर में क्या स्थिति रही, कैसे नौकरी लगी? बढ़िया स्थिति रही है, कोई कमी नहीं रही है। कितने भाई बहन थे ये लोग? मतलब 3 भाई थे और 7 बहनी थी। चलिए ये बताइए कि आज क्या घटना हुई है, आपको क्या जानकारी है? आज क्या घटना हुई है, क्या जानकारी है आपको? आज की घटना साहब मैं यह बताना सकता हूँ कि हो रहे हैं, मैं यह घटना नहीं बता सकता। हुआ क्या है आज? कब कसक हुई कसक न हो, यह जानकारी मैंने बताऊँ। अच्छा ये बताइए, जिस तरीके से हत्यारों ने रात के अंधेरे में पुलिस वालों पर गोलियां चला दी, कई पुलिस वाले ख़त्म हो गए, क्या चाहते हैं ऐसे हत्यारों पर क्या होना चाहिए? मुझको ये कोई मालूम नहीं, मैं सीधा आदमी हूँ, मैं अपन खाता हूँ, यहाँ रहता हूँ। बांदा से कासिम खान की रिपोर्ट। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में विधायक इंद्राज गुर्जर द्वारा सड़क का नवीनीकरण व चौड़ाईकरण कार्य आतेला से निमली, पावटा नवोदय रोड, पावटा विराटनगर रोड से जादू का वास सड़कों का शिलान्यास किया गया। RIDF 25 फंड द्वारा 76 लाख की लागत से सड़क डामरीकरण कार्य आतेला से निमली विधायक गुर्जर व आतेला सरपंच जयराम नागर, बजरंगपुरा सरपंच रामनिवास मौर्य द्वारा सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। विधायक ने बताया कि विराटनगर विधानसभा क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं रहेगी। बिजली, पानी, सड़कें, शिक्षा व चिकित्सा क्षेत्र पहली प्राथमिकता रहेगी। 5 साल के कार्यकाल में विराटनगर को जवान विधायक की जवान विधानसभा बनाना है। 58 किलोमीटर सड़कें PMGSY की स्वीकृत हो चुकी हैं। सभी सड़कें डबल में बनेंगी 5.5 मीटर। आने वाले महीने 2 महीने में उनका काम भी शुरू होने वाला है। पावटा में तहसील के छोटे छोटे कामों के लिए कोटपुतली भागना पड़ता था। चुनाव जीतने के 6 महीने के भीतर पावटा तहसील होने शुरू कराया। बहुत दिनों से नगर पालिका की मांग उठती थी पावटा में कि हमारे कस्बों का विकास होगा। पावटा हम सब लोगों का कस्बा है, हमारा सबका आना जाना पावटा में आप सब कि नगर पालिका बनेगी तो कस्बों का विकास होगा। राजस्थान सरकार के दूसरे बजट में आप सब लोगों के आशीर्वाद से पावटा को नगर पालिका में, और वो नगर पालिका का गठन भी हो चुका है। अभी 5-7 दिन पहले नोटिफिकेशन जारी हो गया। पावटा, प्रागपुर, कुनेर, 3 पंचायतों को मिलाकर हम नगर पालिका बना रहे हैं। पानी के 65 करोड़ रुपए अभी जो हाल में 65 करोड़ रुपए पूरे जयपुर जिले को मिले, जिसमें से 24 करोड़ रुपए अकेले विराटनगर विधानसभा को। ये तो तथ्य की बात है, RTI लगा के सब लोग ले सकते हैं। बाकी मैं जो काम करता हूँ उस काम की सबको मीडिया में भी, फेसबुक, व्हाट्सएप पे भी सबकी पूरी आदेश की कॉपी डालता हूँ साथ कि 95 किलोमीटर सड़कें पूरे जयपुर जिले को मिली, जिसमें 58 किलोमीटर सड़कें अकेले विराटनगर विधानसभा PMGSY 7 करोड़ की RIDF में। अयन साहब कितने की है? कितने की है? 7 करोड़ रुपए की RIDF 25 की जो अभी जो बनने जा रही है सर। 2 करोड़ की लागत से बामणवास, गुजरपुरा और आपके गांधीनगर की सड़कें जो लगभग बन करके तैयार हो, उसमें तो डामर भी हो चुका। आपके साथ कुछ आपसे थोड़ी सी सामंजस्य की कमी से गांधीनगर वाली थोड़ी अटकी हुई, ये भी जल्दी डामरीकरण इसका हो जाएगा। राजस्थान सरकार में इसी विधानसभा में जो बजट पारित हुआ, विराटनगर से चिरपली मोड़ 30 करोड़ रुपए की लागत से हाईवे बनेगा। पूरा बेड़कुंडा पूरा विराटनगर से जुड़ेगा। करोड़ रुपए की लागत से सीसी रोड बन रही है, 2.5 किलोमीटर की सीसी रोड पूरे विराटनगर कस्बे। डिवाइडर लगा करके लाइटिंग करा के आप जब 6 महीने बाद जाओगे तो अलग नजर आपको विराटनगर में मिलेगा। बहुत काम है, अगर मैं गिनाने लगूंगा तो भी बहुत देर आपको लग जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24 एक्सप्रेस। 3 जून को थाना कोतरा रोड अंतर्गत किरोड़ीमल नगर आजाद चौक स्थित SBI के ATM में पैसा डालने गए कौशवैन को बाइक सवार 2 नकाबपोश लुटेरों द्वारा निशाना बनाया गया। आरोपियों द्वारा कौशवैन के ड्राइवर और गार्ड को गोली मारकर मौके से करीब 13 लाख रुपए लूटकर भाग गए। घटना में ड्राइवर की मृत्यु हो गई है तथा घायल गार्ड को इलाज के लिए जिंदल अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
घटना की सूचना मिलते ही वरिष्ठ अधिकारियों के साथ शहर के सभी थाना चौकी प्रभारी घटनास्थल पहुंचे। पुलिस कंट्रोल रूम के पॉइंट से पूरे जिले की सीमाएं सील कर अज्ञात आरोपियों की पतासाजी के लिए नाकेबंदी कर तलाशी अभियान जारी है। घटनास्थल निरीक्षण पर करीब 6 राउंड गोली मौके पर चलने की जानकारी मिली है। आरोपीगण सीडी डीलक्स बाइक में थे जो नीले रंग की ट्रैक सूट पहने हैं। पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल एवं आरोपियों के भागने वाले रास्तों में लगे सीसीटीवी कैमरों का फुटेज निकलवाया गया है। घटना की जानकारी मिलने पर छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री एवं खरसिया विधायक उमेश पटेल घटनास्थल पहुंचे और अधिकारियों से पूरी जानकारी ली। वहीं बिलासपुर रेंज आईजी श्री दीपांशु काबरा भी घटना की सूचना मिलते ही सड़क मार्ग से रायगढ़ पहुंचे। पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार घटनास्थल का मुआयना कर घटना की विस्तृत जानकारी लेकर पुलिस टीम को माल मुस्लिम की पतासाजी के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए हैं। रायगढ़ पुलिस घटना की सभी पहलुओं से जांच कर रही है। बेसिकली ये घटना प्रोफेशनल गैंग है ऐसा लग रहा है। जो लड़के हैं इन्होंने ट्रैक सूट पहना हुआ है और नए जूते लग रहे हैं जिसमें अच्छी कंपनियों के जूते पहन के मोटरसाइकिल से रेकी करके की हुई घटना लग रही है। हमने जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन जितनी आई है और उसके बाद उन्होंने फॉलो किया और फायरिंग की। फायरिंग के बाद उनको पता था कि पैसा एटीएम में डाला जाना है। अंदर घुस करके उसको लूट करके भागे। करीब 1-1.25 मिनट में सारी घटना उन्होंने की है और जिस तरफ भागे हमने सब तरफ नाकेबंदी की है। ये नाकेबंदी कंटिन्यू चलेगी आगे और कुछ लीड्स हमारे पास आई है, कुछ इन्फॉर्मेशन है। अलग अलग टीमें मैंने बनाई है और टीम उनकी तलाश में लग गई है। मेरी लोगों से ये अपील है कि जिसके पास जो ऐसी इन्फॉर्मेशन इसके संबंधित है हम उनके कद काठी और ये आपके माध्यम से क्या आपने वीडियोस दिया है और हम रिलीज़ करेंगे उनकी डिटेल्स कल प्रेस में भी। अगर आसपास भी, क्योंकि ऐसा हमको लग रहा है कि एक पहले 2008 में ऐसी यहाँ घटना हुई थी, उसमें गार्ड ने ही उसको मार दिया था। तो ऐसी संभावना है कि ये बाहर के हो सकते हैं, यहाँ पर पनाह लिए हैं किसी के यहाँ पर और ऐसी घटना किए हुए हों, इसकी भी संभावना है। हो सकता है लोकल भी हों पर बाहर के मुझे ज़्यादा लग रहे हैं। तो मैं सारे लोगों से आपके माध्यम से अपील करूँगा कि आपके पास अगर कोई भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन है जहाँ पर इस कद काठी के ऊंचे लड़के लोग हैं जो कि निकले हैं और अभी बाद में घुस गए हैं। ये मोटरसाइकिल है, बिना नंबर की है, हीरो है क्या, हीरो डिलक्स है उसमें, और बाकी गाड़ी ऊपर पे लाल पट्टी भी लगी हुई है। तो इस तरह के और इस कद काठी की अगर किसी को कोई जानकारी मिलती है तो कृपया हमारा जो कंट्रोल रूम का नंबर है उस पर सूचित करें या आप लोग के माध्यम से भी हमें बताएंगे तो आपका उनका नाम गोपनीय रखा जाएगा। और हमें उम्मीद है कि हम जल्दी इनके पहुंच करके इन पे कार्रवाई कराएंगे। सर जो पैटर्न है क्या पर्टिकुलर किसी गैंग का पैटर्न लग रहा था जिस टाइप? नहीं, ऐसा देखिए अभी तो यहाँ पर मैंने बताया ना 2008 में किस तरह की फायर आर्म्स और एटीएम लूटने की घटना है। इस आसपास के इसमें भी एक आध और इंसिडेंट्स हुआ है। तो हम उन इंसिडेंट्स को अभी कर रहे हैं। अभी हम मीटिंग लेकर के मैं उन्हीं को अपनी टीम्स जो हैं उनके पास क्या इन्फॉर्मेशन है और आगे टास्क देने वाला हूँ। रायगढ़ छत्तीसगढ़ से नितिन सिन्हा की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस। नमस्कार।